नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। सामान्य अध्ययन की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अब तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आई होप आपको पिछली क्लासें, जितनी भी हमने क्लासेस प्राचीन भारत के इतिहास से ली हैं, वे आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के बारे में अगर आपके मन में जो भी कुछ प्रश्न हैं वह आज की इस क्लास में जहां तक है पूरे हो जाएंगे। हमारी ये क्लास लेखपाल की जो आने वाली परीक्षा है, पीईटी की आने वाली परीक्षाएं हैं और सुपर टेट, रीट जैसी ये परीक्षाओं में जहां पर भी सामान्य अध्ययन यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ में यूपी पीसीएस के भी जो प्री एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं वो भी बहुत हद तक हमारी इस क्लास के माध्यम से आपको हल हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। बाकी लेखपाल आदि की जो भी तैयारी है वह चैनल पर अच्छे से आप ये समझ लीजिए कि आप तैयारी करते हो तो आपको अधिकतर जो प्रश्न हैं हमारे नोट्स में से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म को। आज हम जैन धर्म की बात करने वाले हैं। तो जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो जैन धर्म क्या है, देखिए जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म में जैसे कि सबसे पहले हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी, अब हम जैन धर्म को देखेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। देख लेते हैं 24 तीर्थकर। अब इन 24 तीर्थकर के जो नाम हैं वह यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी है, आप इसको देख सकते हैं। उन 24 तीर्थकरों को, जो सबसे पहले तीर्थकर हैं वह महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। जो सबसे पहले तीर्थकर हैं वह है ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थकर माने जाते हैं। आदिनाथ भी इनको कहा जाता है। और जो सबसे अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में वह हुए महावीर। स्वामी वर्धमान महावीर इनको कहते हैं। और वर्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर भी इनके कई नाम हैं। तो वर्धमान, इनके जो नाम हैं, इनके नामों में वर्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर, ये भी इनको कहा जाता है। इससे पहले जो 23 में थे वो पार्श्वनाथ हैं। जो संवेद शिखर है वह इनसे ही संबंधित है, पार्श्वनाथ से। और अरिष्ट नेमि जो 22वें तीर्थकर हैं, मुख्यतः मैं इनके बारे में बता रहा हूं क्योंकि जो अरिष्ट नेमि हैं इन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। ये 22वें तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। और जैन मान्यता में ये जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके चचेरे भाई थे। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो कौन थे चचेरे भाई? अरिष्ट नेमि, नेमिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ इनके बाद हुए 23 में, 24 में हुए वर्धमान महावीर। चलिए अब हम आगे बात करेंगे जो वर्धमान महावीर हैं उनके बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है 24वें तीर्थकर। इनका जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व हुआ। देखिए अब तक हमने 600 ईसा पूर्व तक जो पढ़ा वो वैदिक सभ्यता पढ़ी, और अब हम एक तरह से जनपद काल की तरफ प्रवेश करेंगे। तो जनपद काल में अब हम बात करने वाले हैं जो स्वामी महावीर थे, वर्धमान महावीर, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 24 में जैन तीर्थकर हुए हैं, क्योंकि जैन धर्म की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इनका जो जन्म हुआ है यह हुआ है 540 ईसा पूर्व में। इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। 540 ईसा पूर्व में इनका हुआ है जन्म। ठीक है। जन्म स्थान, इनका जो जन्म स्थान है ये वैशाली के कुंड ग्राम है। वैशाली है जो बिहार में है, वैशाली में कुंड ग्राम है। कुंड ग्राम के निकट बिहार में इनका जन्म हुआ।
वैशाली में कुंडग्राम, और जो वैशाली है बिहार में है वर्तमान में, और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। तीर्थकर जो माने जाते हैं ये 24वें तीर्थकर हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी आप देख लीजिए। ये 24वें तीर्थकर हैं। इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और ये जो सिद्धार्थ थे ये बज्जी संघ था। बज्जी संघ के जो कुंडग्राम के ज्ञात्रक कहे जाते हैं, क्षत्रिय कुल है ज्ञात्रक, उस ज्ञात्रक कुल के ये क्षत्रिय थे के प्रमुख थे। कौन? सिद्धार्थ। बज्जी संघ था। बज्जी संघ के जो कुंडग्राम में बज्जी संघ के जो ज्ञात्रक क्षत्रिय थे उस कुल के ये कौन थे? प्रमुख थे। इनके पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए आगे बात करेंगे। बचपन का नाम इनका वर्धमान है, लेकिन इससे पहले इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का जो नाम था ये हमने देख लिया है। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। ये कौन थी? लिच्छवी शासक थे चेटक। लिच्छवी शासक चेटक थे, उनकी बहन थी त्रिशला। इनकी जो लिच्छवी शासक थे चेटक, उनकी बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के जात्रक क्षत्रिय थे, और उस क्षत्रिय संघ के ये क्या थे? बज्जी संघ के कुंडग्राम के जो जात्रक क्षत्रिय थे उसके प्रमुख थे। ठीक है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। बचपन का नाम इनका वर्धमान है, तो बचपन का नाम वर्धमान है। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी जो थी इनकी, उसका नाम यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी। कुंडीय गोत्र के राजा थे समरवती, उनकी ये पुत्री थी, जो इनकी पत्नी थी, नाम था यशोदा। पुत्री हुई इनकी जिसका नाम प्रियदर्शना था। अन्नोजया भी इसको कहा जाता है, अन्नोजया भी कहा जाता है। नाम क्या था? नाम था त्रिशला, नाम था प्रियदर्शा। ठीक है। चलिए, प्रमुख उपाधि इनको जो मिली हुई है वह कौन कौन सी उपाधि इनको मिली हुई है? तो इनको जो उपाधि मिली हुई है वह है केवलिन की उपाधि। केवलिन का मतलब होता है केवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त जिसको हो, केवल्य का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी उपाधि, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होने की इनको उपाधि मिली हुई है। यहाँ तक बात है कि इनका जो निर्वाण प्राप्ति, यानी कि जो इनका अंतिम समय आया, यानी कि मृत्यु हुई इनकी, वह पावापुरी हुई। पावापुरी कहाँ पर है? राजगृह। राजगृह है कहाँ पर? बिहार में। वहां पर 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, 468 ईसा पूर्व में। 540 में जन्मे, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर हुई है? पावापुरी में। पावापुरी कहां पर है? राजगिरी में। ठीक है। सस्तीपाल के यहाँ कहां पर हुई थी? पावापुरी में सस्तीपाल थे उनके यहाँ पर। ये कौन थे सस्तीपाल? ये मल्ल थे। ठीक है। सस्तीपाल कौन थे? सस्तीपाल थे मल्ल शासक थे, जिनके यहां पर इनकी मृत्यु हुई है। गणराज्य के वो प्रधान शासित थे। इनसे पूर्व जो तीर्थकर हैं उनके बारे में हम बता चुके हैं, पार्श्वनाथ, और उनसे पहले जो थे नेमिनाथ, यानी कि जो अरिष्ट नेमि थे, भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने क्या किया था? पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। देखिए, चार तो ये पहले से चले आ रहे थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह जैन धर्म में चले आ रहे थे। लेकिन जो पांचवा जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ये किसने जोड़ा था? महावीर, जो स्वामी महावीर थे उन्होंने इसको जोड़ा था। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ। देखिए, महत्वपूर्ण रहता है जैन संगतियां। जो जैन संगति हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो जैन संगतियां दो हुई हैं। एक हुई है, पहली जो हुई है जैन संगति, ये जैन संगतियां कितनी हुई है? दो हुई हैं। जो पहली संगति हुई है वह कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुई है, पटना बिहार में। अध्यक्ष इसके रहे थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, जो पहली हुई थी। और उसके बाद में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे पहली के, और उसके बाद में स्थूलभद्र के बाद में स्थूलभद्र का जो समय 300 ईसा पूर्व का माना जाता है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के
शासन के समय पर यह हुई है, क्योंकि 300 ईसा पूर्व के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और स्थूलभद्र जो थे वह इसके अध्यक्ष रहे हैं पहली की। वहीं जो दूसरी हुई है, दूसरी बौद्ध संगति हुई है, ये बल्लभी में हुई है। बल्लभी कहां पर है? बल्लभी है गुजरात में। तो ये दूसरी जो हुई है कहां पर हुई है? बल्लभी में हुई है, गुजरात में हुई है। ठीक है। और इसका इनके जो अध्यक्ष हैं वो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे हैं। दूसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष रहे हैं वह क्षमा श्रवण रहे हैं। 512 ईस्वी में हुई है दूसरी, जो 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 512 ईस्वी में हुई है। अध्यक्ष क्षमा श्रवण 512 ईस्वी में, दूसरी बौद्ध संगति पहली हुई है 300 ईसा पूर्व। अब बात करेंगे आगे, यहां हम क्लियर हो चुका है ये बौद्ध संगति का। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये पेज है, देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों को, उनसे प्रश्न बनते हैं। अब हम उनको देखेंगे। आदिनाथ ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो आदिनाथ थे, जो पहले जैन तीर्थकर थे, ऋषभदेव, उनको क्या माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने जैन धर्म का निर्माण किया, जैन धर्म को इन्होंने चलाया। उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? आदिनाथ ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। और जो 24वें तीर्थकर थे वह स्वामी महावीर थे। जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? स्वामी महावीर। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह क्या है? अहिंसा। तो जैन धर्म का जो सबसे मुख्य बिंदु है वह क्या है? अहिंसा। अहिंसा को सर्वोपरि माना जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं, ये तीर्थकर शब्द का जो प्रयोग है ये किस में किया जाता है? जैन धर्म में किया जाता है। ध्यान रखिए, तीर्थकर शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया जाता है। 14 पूर्व, देखिए एक ग्रंथ है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो सबसे पूर्व काल का जो ये क्या है? एक जैन ग्रंथ है। कौन सा? 14 पूर्व। ध्यान रखिए, 14 पूर्व प्रश्न परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए जरूर ध्यान रखिए। 14 पूर्व जो ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है या हिंदू ग्रंथ है, या जो ये कौन सा ग्रंथ है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जैन ग्रंथ है। भगवान महावीर का जो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे ये उनके जमाता थे। जमाता जिनका नाम था जमाली। तो जमाली जो थे ये क्या थे? ये महावीर, जो स्वामी महावीर थे उनके पहले शिष्य थे। अणुव्रत सिद्धांत एक सिद्धांत है, आगे बात करेंगे। अणुव्रत सिद्धांत, देखिए अणुव्रत सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो अणुव्रत सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। 14 पूर्व ग्रंथ किससे संबंधित है? वह भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन ग्रंथ है वह, और ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यापनीय, एक है यापनीय जैन धर्म का क्या है? एक संप्रदाय। एक यापनीय संप्रदाय भी, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, ऐसे एक यापनीय संप्रदाय भी जैन धर्म में चला, और ये क्लियर है कि ये किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य, जो शुरू के जैन साहित्य थे वह अर्ध मागधी भाषा में थे। जो अर्ध मागधी भाषा थी, मगध की अर्ध मागधी भाषा में जो शुरू के जैन ग्रंथ चले हैं वह अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, तीन रत्न का सिद्धांत। तीन रत्न का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित कौन से हैं ये तीन रत्न? ध्यान रखिए, एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक आचरण, तीसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक को याद रखिए, दर्शन, आचरण, ज्ञान। दर्शन, आचरण, ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। दर्शन, आचरण, ज्ञान, ये क्या हैं? ये त्रिरत्न सिद्धांत हैं जैन धर्म के, जैन धर्म से संबंधित हैं। आजीवक संप्रदाय हुआ एक, जो मक्खली पुत्र गौशाल ने चलाया था। तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गौशाल थे। बराबर की जो बारबरा की बराबर की गुफाएं बोली जाती हैं, ये इनकी गुफाओं का जो निर्माण था ये आजीवकों के निर्माण की, जो आजीवक थे उनके निवास के लिए किया गया था। बराबर की जो गुफाएं थी उनका जो निर्माण था
वह आजीवकों के निवास स्थान के लिए कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्या है? एक मूल सिद्धांत और दर्शन है। अनेकांतवाद क्या है? जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है और दर्शन है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को, जो कर्म परमाणुओं का पूर्ण विनाश हो जाएगा, कर्म के जो परमाणु हैं जब वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा, तो ये सूचित करने वाली अवस्था को जो क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जरा। ध्यान रखिए, जब कर्म के अणु पूरी तरह से समाप्त यानी कि नष्ट हो जाएंगे, तब उस अवस्था को जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है। संवेद शिखर किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनसे संबंधित है ये संवेद शिखर। और इसे इसलिए जैन सिद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय, एक शब्द है संवर। संवर का अभिप्राय क्या है? जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय है कि जीव की ओर कर्म जो अणु थे वो समाप्त होते हैं तो निर्जरा होते हैं, लेकिन यहां पर एक शब्द और आता है कि जब जीव की तरफ कर्म के जो अणु हैं या जो कर्म का प्रवाह है वह जब रुक जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको संवर कहा जाता है। संवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका काम बस इतना ही, आपको शेयर करना है और लाइक कमेंट्स करने हैं, ताकि हमें पता चल सके आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है या क्लास अच्छी नहीं लग रही है। दोनों ही तरह का हमें फीडबैक आप दीजिए, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर। तो चलिए अब बढ़ते हैं। भीषण अकाल पड़ा था कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय जैन संप्रदाय का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में। जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। तो देखिए, जैन धर्म के विभाजन के पश्चात दो संप्रदाय बने, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो स्थूलभद्र जो थे वह क्या थे? वह श्वेतांबर के अनुयायी थे, जबकि भद्रबाहु जो थे वह दिगंबर जैन हैं उनके अनुयायी थे, यानी कि उसको चलाने वाले थे, तो उसको मानने वाले थे। भद्रबाहु अनुयायी थे दिगंबर के और जो स्थूलभद्र थे वह थे श्वेतांबर के। जैन ग्रंथ है एक कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वे हैं भद्रबाहु। अब भद्रबाहु किससे संबंधित थे? दिगंबर। भद्रबाहु किससे संबंधित थे? दिगंबर जो संप्रदाय था दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का, क्योंकि अब हम 16 महाजनपदों की आगे बात करेंगे, तो बौद्ध धर्म के बाद में 16 महाजनपद जो जनपद काल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर भगवती सूत्र है, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण है, ये जैन रचना है और ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ। दो जैन संगतियां हुई अथवा सम्मेलन हुए, इनको मैं बता चुका हूं। दो जैन संगतियां हुई, सम्मेलन हुए। पहला हुआ 300 ईसा पूर्व, कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में, बिहार में। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए। इस संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। ध्यान रखने वाली बात है कि जो पहली जैन संगति हुई थी उसमें श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पहली बार, अंतिम रूप से। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में हुई। 512 ईस्वी, ध्यान रखिए, 300 ईसा पूर्व में पहली हुई है, 512 में दूसरी हुई है। कहां पर हुई है? बल्लभी में हुई है, गुजरात में हुई है। बल्लभी गुजरात में ये हुई है। और अध्यक्ष इसके रहे हैं क्षमाश्रवण। अध्यक्ष, पहली के अध्यक्ष कौन रहे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन, किसके अनुयायी थे? श्वेतांबर। और वहीं भद्रबाहु किसके थे? दिगंबर के। तो जो
श्वेतांबर है, तो उसके जो अध्यक्ष जो श्वेतांबर के अनुयायी थे स्थूलभद्र, वही क्या हुए हैं, पहली बौद्ध संगति जो 300 ईसा पूर्व हुई है उसके अध्यक्ष रहे हैं। वहीं जो दूसरी बौद्ध संगति 512 ईस्वी में हुई है, जो बल्लवी गुजरात में हुई है, उसके अध्यक्ष रहे हैं क्षमा श्रवण। ठीक है। श्यादवाद, एक श्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, जैन धर्म से संबंधित है श्यादवाद। परीक्षा में बार बार प्रश्न इससे बनता है, तो ध्यान रखिए श्यादवाद किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यदि प्रश्न आ जाता है कि जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो वह है कौशाम्बी। ध्यान रखिए कौन सा है, कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण, गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री, गंगवंश के एक राजा हुए, गंगवंश के राजा कौन हुए हैं, राजमल चतुर्थ। इनके मंत्री एवं सेनापति थे चामुंड राय। मंत्री और सेनापति कौन थे, चामुंड राय। 974 1974 यानी कि 974 ईस्वी में स्वर्णबेल गोला के पास, कहां पर, स्वर्णबेल गोला के पास एक जिन मूर्ति का इन्होंने निर्माण कराया, जो बाहुबली गौतमेश्वर की मूर्ति कहलाती है। जो बाहुबली किसकी, जो बाहुबली गोमतेश्वर हैं, उनकी ये मूर्ति कही जाती है। कहां पर, जो स्वर्णबेल गोला है वहां पर 974 ईस्वी में निर्माण कराया। किसने कराया, गंगवंश के राजा थे। उन राजा के जो राजा थे राजमल, उनके चतुर्थ राजा राजमल चतुर्थ थे, उनके मंत्री और सेनापति दोनों पद थे इनके पास में, मंत्री का और सेनापति का, चामुंड राय। इन्होंने 974 ईस्वी में स्वर्णबेल गोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। 12 वर्ष अंतराल पर, वर्तमान में भी 12 वर्ष के बाद में यहां पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या है, महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, जो महावीर संघ था उसकी जो भिक्षुणी थी, प्रधान थी, उसका नाम था चंदना। परिशिष्ट पर्व, एक है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है, हेमचंद्र है। महत्वपूर्ण है, परिशिष्ट पर्व महत्वपूर्ण है। इसके से संबंधित जो रचना है उसके रचयिता कौन है, हेमचंद हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की बाघ गुफाएं, उड़ीसा में बाघ गुफाएं हैं। उड़ीसा की बाघ गुफाएं, खंडगिरी और हाथी गुम्फा मंदिर, हाथी गुम्फा मंदिर और राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। ध्यान रखिए, उड़ीसा की तो बाघ गुफा हो गई, खंडगिरी हो गए, हाथी गुम्फा मंदिर हो गया, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर हो गया, और रनकपुर जो कि जोधपुर के निकट है, यहां का चौमुख मंदिर, और स्वर्णबेल गोला जो कर्नाटक में, वहां का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सभी जैन शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये सब जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन कला के उत्कृष्ट उदाहरण। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। जैन धर्म को अंतिम जो राजकीय संरक्षण दिया वह गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। जो गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे, उन्होंने अंतिम राजकीय संरक्षण दिया जैन धर्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो जैन धर्म, आज हमने जैन धर्म आपको पढ़ाया। आई होप आपको ये जैन धर्म पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और 9 बजे से हमारी जो क्लास है 9 से 10 के बीच में वह प्रश्नोत्तरी रहेगी, जिसमें वैदिक सभ्यता आदि से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। वह लाइव क्लास रहेगी जहां पर प्रश्नोत्तरी रहेगी और 20 प्रश्न आपसे वहां पर पूछे जाएंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारी करीब 7:30 से शुरू हो जाती है और 8:30 के आसपास में क्लास समाप्त हो जाती है। जो हम क्लास दे रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि जो सामान्य अध्ययन है, जीएस है, उससे संबंधित
8:30 से जो 9 के आसपास तक क्लास रहती है वह रहती है ग्रामीण परिवेश की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।